हर हर महादेव। तो चलिए आज हम करते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो चलिए शिव महापुराण का जो अध्ययन है उसको आगे बढ़ाते हुए। हर हर महादेव। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो लास्ट टाइम जैसे कि आपने देखा था, हमने हमने लास्ट टाइम देखा था ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। नेक्स्ट आते हम शिव निर्णय। तो ये लिंग की कथा है जहाँ पे कि किस प्रकार से लिंग जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो नेक्स्ट आता है शिव निर्णय। हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तो घबराना मत। शिवजी वहां पहुंचकर बादलों की ओर में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे पर महेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिवजी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के पथ्य में जाकर चमकते हुए स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा महातेज वाले स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, यह इंद्रातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है। तो ये हमने लास्ट टाइम मुझे लग रहा है कर लिया था, जहाँ केतकी के फूल ने एक झूठी गवाही दी थी, जिस कारण से उसको अब भगवान शिव ने एक तरह से बैन कर दिया है कि किसी भी पूजा में इसका, मेरी पूजा में इसका कोई भी अब चढ़ाएगा नहीं केतकी के फूल को। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। तो किस प्रकार से भगवान ने महादेव ने जो है ब्रह्मा जी के अभिमान को उसका दमन किया। तो श्री नंदिकेश्वर बोले, इसके पश्चात शिव जी ने अपनी बाहों के बीच से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी को पांचवें मुख को, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुआ, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिर कर क्षमा याचना करने लगे। तो आप वही वाला समझ लीजिए, आप काल भैरव वाला जो है ये वृतांत है, जो काल भैरव स्त्रोत हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी आप देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक सर जो है भैरव ने काट दिया था। तो इसी कारण से उन्होंने बोला कि उस मुख से उन्होंने असत्य बोला था, इसलिए उसको काट दिया जाए, भगवान शिव जी ने बोला। तो विष्णु जी ने भी भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब इनका एक सिर कट चुका है, अब इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल कपट किया है, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। तो ये देख लीजिए, कर्मों का मार हर किसी पे पड़ती है। यहाँ पे देवताओं को भी बख्शा नहीं जाता, तो हम तो ये तुच्छ मनुष्य हैं। तो इसलिए ही कहा जाता है, अपने कर्मों को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, निर्मल हृदय रखिए। छल कपट जो है आपको अंततः गर्त में ही पहुंचाएगा। तो इस पर शिव जी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गुणों के अधिपति होकर हो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिवजी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिवजी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिवजी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिवजी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना से तुम शिरमोर ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिवजी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिवजी अपनी सभा में जा बैठे। तो आप देखिए, हर एक चीज़ का लॉजिक, रीज़न और मतलब एक निष्कर्ष एक्सप्लेनेशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ एक दर 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 करके मतलब किसी भी पुराण को पढ़ना नहीं, उसको उसका समावेश करना बहुत ज़रूरी है।
तो आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे भगवान हमको ये सीख देते हैं कि अगर कोई भी गलत कर्म करे, अधर्म करे, पाप करे या बहुत ज़्यादा अहंकारी बने, तो उस चाहे वो भगवान भी है तो वो भी उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। अब जैसे केतकी के फूल ने यहाँ पे झूठी गवाही दे दी तो उसको भी भगवान ने नहीं बख्शा। ठीक है, उसको भी भगवान शंकर ने अपनी पूजा से वंचित ही रखा। और ब्रह्मा जी को हर किसी, आप देखेंगे ब्रह्मा के टेम्पल सिर्फ एक ही है पुष्कर में, बाकी तो कोई टेम्पल्स है ही नहीं। तो इसी से उनको हर एक चीज़ से उनको बाहर कर दिया गया। तो जो भी चीज़ अगर अगर वही कह रहे हैं, अगर रोल मॉडल्स ठीक से नहीं होंगे तो दूसरे लोग क्या फॉलो करेंगे। तो इस ब्रह्मांड को जो चलायमान है वो हमारे देवों के देव महादेव है, जो हर एक चीज़ पे नज़र रखते हैं। तो हर हर महादेव। नेक्स्ट, शिव जी का ज्ञानोपदेश। श्री नंदीश्वर केश्वर बोले, ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में खड़े होकर स्तुति करने लगे। इससे शिव जी प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है, आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। तो देख लीजिए हमारे वेद पुराणों में, ग्रंथों में बिना किसी चीज़ के कोई चीज़ नहीं कही गई है। हर एक चीज़ का एक लॉजिक है, रीज़न है उसके पीछे, तभी ऐसे किया जाता है। ये बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन 14 जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेगा वो मुक्त हो जाएगा। वही हर महीने जो शिव मासिक शिवरात्रि आती है, जो व्यक्ति प्रपंच रहित रहकर हर एक दिन भी मेरी पूजा करेगा वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आर्द्रा नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्ग शीर्ष माह में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बेर लिंग में करेगा अथवा दर्शना प्राप्त करेगा, वह मुझे कार्तिकी के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शनों का ही महान फल है। पूजन से जो फल प्राप्त होगा उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम दोनों ब्रह्मा विष्णु की युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग स्तंभ प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति की मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति मुझ परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेगा उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। अब ये मत सोचिए आपकी एक दिन आपने पूजा कर ली और मुक्ति प्रदान हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति एक कांस्टेंट प्रोसेस है। जैसे आप अध्ययन करते हैं किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तो ज़िंदगी के एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इस तरीके की आप इसको मतलब इलॉजिकल कहानी मत बताइएगा कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया। ये चीज़ें निरंतर करनी पड़ती है स्पिरिचुअलिटी में, तब जाके जो है, अगर आप छोटे से एग्ज़ाम के लिए इतना प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी के एग्ज़ाम के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती होगी ये आप समझ ही सकते हो। ब्रह्मा विष्णु को शिव उपदेश। भगवान शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने कहा, आप हमें सर्ग आदि के 5 कृत्य के लक्षण बताओ। शिव जी ने बताया, सृष्टि, स्थिति, अहंकार, तिरोभाव और अनुग्रह में मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध हैं। इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं, उनको स्थिर रखने को स्थिति और नष्ट करने को संहार कहते हैं। इधर उधर बदलने के तिरोभाव और संसार से मुक्ति को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार यह मेरे 5 कृत्य हैं। इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दशाओं में 4 मुख और मध्य में 5वां मुख स्थित है, जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जानते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सकता। तुम भी उस कर्म को भूल गए हो। तुम में मूढ़ता आ गई थी। अब तुम यदि चाहो तो मेरा ओमकार नाम का मंत्र का जाप करो, इससे तुम्हारे अंदर का अभिमान नष्ट हो जाएगा। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उत्तर की ओर मुंह करके ओंकार का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी व विष्णु जी ने नमस्कार करके उनकी स्तुति इस प्रकार की, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार का निर्माण करने वाले पंचमुख वाले, आपको हमारा प्रणाम है। गुरुदेव भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया है। इसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य, विधायक और ज्ञान देने वाला है। इससे परे इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो आप देखेंगे शिव हमेशा ध्यानमय, ध्यान मग्न रहते हैं। ठीक है, शांत रहता है उनका स्वभाव। और हमेशा हम सबको पता ही है, वट वृक्ष के नीचे बैठ के शिव जी हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं। तो अपनी मूर्ख लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ में अपना लॉजिक लगाना शुरू करते हैं। क्या हवा हमें दिखाई देती है? नहीं, पर हवा है। ठीक है, जीवन कैसे प्रदान कर रहे हो भगवान, क्या आपको पता है? नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी बुद्धि के परे है,
आपकी बुद्धि इतनी सी है, उसमें इतना सारा ज्ञान कैसे समाहित होगा? क्या उसमें इतने ब्रह्मांड को चलाने वाले का ज्ञान समाहित होगा? नहीं। तो ये आपका माया जाल है, दुर्बुद्धि है, जो आपको भगवान पे विश्वास नहीं करने देती है। ठीक है। शिवलिंग स्थापना विधि। श्री सूत जी ने ऋषियों को बताया, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या अन्य किसी भी जगह शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। यह समझ लेना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होते रहना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छा अनुसार करें। चल मूर्ति छोटी और अचल मूर्ति बड़ी बनानी चाहिए। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग को निर्माण करना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद के देने वाले हैं। कोई कोई भक्त शिव जी की गोद में उमा को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से पूछकर स्नान करके भस्म लगाकर नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति हेतु गुरु से दीक्षा अवश्य लेने। गुरु ज्ञानवान तथा जाति से ब्राह्मण होना आवश्यक है। जो व्यक्ति 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जप ले वो सदा शिव रूप हो जाता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1008 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओमकार मंत्र को 1000 बार जप करने से मनोरथ सिद्ध हो जाता है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल प्राप्ति होता है। जहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है वहाँ से 100 हाथ तक चारों ओर की भूमि पवित्र रहती है। वो पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में बताने की कृपा करें जिनका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिव पद की को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ यह भी बताने की कृपा करें। तो देखिए यहाँ पे शिव महापुराण खाली पढ़ने से ही या फिर फटाफट 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 करने से मतलब नहीं है। मैं पहले भी बोल रही हूँ, आपको इसमें रुचि या इससे लाभ तभी होगा जब उसको आप आत्मसात कर लेंगे, जब आप उसको समझेंगे और पूरी भक्ति पूर्वक आप इसे सुनेंगे तभी। तो आपको वीडियो ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आगे इसको ज़रूर ही कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पे आप अपने सत्संग भी साझा कर सकते हैं। तो महादेव की भक्ति में आपको अवश्य ही जिनको शिव जी चाहेंगे अपने समीप लाना, जरूर ही वो यहाँ पे भक्ति में आनंद जरूर लेंगे और शांति का अनुभव अवश्य ही करेंगे। सेंडिंग ऑल द पॉजिटिविटी टू ऑल द सब्सक्राइबर्स हु हैव सब्सक्राइब टू द चैनल। और दूसरी बात ये है, कुछ स्रोत हैं आज बताए जाएंगे जो कि शिव भक्ति में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 स्रोत जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, जो है शिव तांडव स्रोत, शिव महिमा स्त्रोत और रुद्राष्टकम, और चौथा जो है लिंगाष्टकम। इन सबको आप जो है इनका पठन कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे बहुत ही कुछ ही टाइम में ये चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं और आपको असीम शांति प्रदान करेंगे। स्पिरिचुअलिटी की राह ऐसी है, जिसको सच में स्पिरिचुअल बनना है तो ऐसा है कि अपने हृदय को बिल्कुल साफ रखिए, अपने गोल पे कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, और किसी की भी नेगेटिविटी आप एब्जॉर्ब ना करें। आप अपना रास्ता साफ कीजिए और वो आपका रास्ता साफ करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आप किसी के लिए कांटे ना बोएं तो भगवान भी आपके रास्ते में फूल ज़रूर बिछाएगा, लेकिन आप किसी के अगर राहों में कांटे बिछा रहे हैं तो फिर ये कोई भक्ति की बात नहीं है। आप चाहे कितने वेद पुराण पढ़ लीजिए, कितनी गीता को उपदेश पढ़ लीजिए, रामायण की चौपाइयाँ पढ़ लीजिए, वो सब व्यर्थ है। तो स्पिरिचुअलिटी यही बताती है, कभी किसी का बुरा ना कीजिए। ठीक है, कभी किसी के साथ में बुरा ना कीजिए। तो वो कृष्ण ही है जो रखते थे वो सामर्थ्य पूरी कौरवों को हटाने का, धर्म को ख़त्म करने का, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत समय दे दिया हर किसी को गलती करते रहने का। और जब अंत में हमेशा जो है बुराई को हारना ही पड़ता है और अच्छाई की जीत होती ही होती है, पक्का है। लेकिन हाँ, पेशेंस पेशेंस एंड पेशेंस, ऑफ कोर्स हर एक चीज़ मिलेगी, मगर पेशेंस और कर्म साफ, जिस चीज़ को आप चाहते हैं उसके लिए कर्म कीजिए और अपने कर्मों को साफ रखिए। यही हम कह सकते हैं। इधर उधर की चुगलियाँ करना, दूसरों को नीचे गिराना, नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं बताते हैं। आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, दूसरे की लाइफ को अपने से मत कंपेयर कीजिए।
ठीक है, आपका अपनी एक जर्नी है, दूसरे की अपनी एक जर्नी है। तो इसी इच्छा के साथ में कि हर किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी हो और हर कोई अपना सेल्फ इनर वॉइस पे, इनर सेल्फ पे वर्क करे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आपने देखा भी है साइंटिफिकली भी, जो मेडिटेटिव माइंड है दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। ओके, तो हर एक नेगेटिविटी से दूर रहिए और जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेज रहे हैं भगवान उनको उचित दंड दे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले अगले क्रम इसमें बढ़ाते हुए। तो हर हर महादेव, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव।